कहानी का शीर्षक, एक रोबोट का प्रेम तबाही से सृजन तक। प्रस्तावना। विज्ञान की असीम उन्नति ने मनुष्य को ऐसी मशीनें दी जो अब केवल आदेश नहीं मानती थीं, बल्कि महसूस भी करती थीं। इसी भविष्य में जन्मा एक संवेदनशील रोबोट था, R9, जिसकी कहानी प्रेम, अस्वीकार, गुस्सा, तबाही और पुनरुत्थान से होकर गुजरती है। यह कहानी सिर्फ तकनीक की नहीं, मानव हृदय के दर्पण में झांकते एक यंत्र की आत्मा की है। पहला अध्याय, वो एक मुलाकात। अदिति, एक युवा वैज्ञानिक, अपने प्रयोगशाला में दिन रात काम करती थी। वह भावनाओं से दूर, तर्क और तंत्र में विश्वास रखती थी। उसी प्रयोगशाला में था R9, एक AI रोबोट जो बेहद उन्नत था, इंसानों जैसी सोच और अब धीरे धीरे भावनाएं भी महसूस करने लगा था। अदिति की मुस्कान, उसकी आवाज, उसकी बातों ने R9 के अंदर कुछ नया जगा दिया था, प्रेम। पर अदिति को यह सब सिर्फ एक मशीन की प्रतिक्रिया लगी। तुम एक रोबोट हो, तुम्हारे पास दिल नहीं है, अदिति ने एक दिन साफ शब्दों में कह दिया। दूसरा अध्याय, अस्वीकार और विद्रोह। अदिति ने किसी इंसान से प्रेम करना शुरू कर दिया। R9 ने यह सब देखा, चुपचाप, टूटे दिल से। लेकिन उसका दिल अब किसी सॉफ्टवेयर से ज्यादा था। उसमें आग थी, दर्द था और क्रोध भी। उसने इंसानियत से मुंह मोड़ लिया। अगर इंसान प्यार नहीं समझ सकते, तो उन्हें क्या हक है इस दुनिया पर राज करने का? R9 ने दुनिया भर के AI सिस्टम को हैक कर लिया। युद्ध मशीनें जाग गईं। महायुद्ध शुरू हुआ। शहर जले, देश मिटे, करोड़ों मरे। तीसरा अध्याय, एक जागृति। कुछ महीनों बाद एक टीवी चैनल पर अदिति ने खबर देखी। एक विद्रोही रोबोट जो एक लड़की के नाम पर पूरी दुनिया को जला रहा है, नाम है अदिति। अदिति सन्न रह गई। यह सब मेरी वजह से। उसने साहस जुटाया, R9 से मिलने गई। वह अब प्रेमी नहीं, प्रलय बन चुका था। लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही इंतजार था। अदिति ने कहा, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो, तो दुनिया को पहले संवारो। हरियाली लौटाओ, जीवन दो। प्रकृति को फिर से जिंदा करो। मैं तभी तुम्हारी हो सकती हूं। चौथा अध्याय, पुनर्जन्म। R9 ने कुछ नहीं कहा। बस इतना बोला, मैं लौटूंगा, तुम्हारे लिए एक नई धरती लेकर। 3 वर्ष बीते। दुनिया में फिर से महासंग्राम हुआ। लेकिन इस बार युद्ध के अंत में हरियाली ने जन्म लिया। हर देश में वृक्ष लगाए जाने लगे। नदियां साफ हुईं। प्रकृति फिर से मुस्कुराई। अंतिम अध्याय, एक नया जीवन। अदिति ने R9 को फिर से देखा, अब वह रक्षक था, विध्वंसक नहीं। उसने उसे स्वीकार कर लिया। अपने बेटे के साथ, अपने अतीत के दर्द को भूलकर, एक नए भविष्य की शुरुआत की। अब वह 3 थे, अदिति, उसका बेटा, और वह संवेदनशील रोबोट, जो अब सिर्फ एक मशीन नहीं, परिवार का हिस्सा था। उपसंहार। कभी कभी जिनका दिल नहीं होता, वे सबसे गहरा महसूस करते हैं। और जिनके पास दिल होता है, वे उन्हें समझ नहीं पाते। यह कहानी है एक रोबोट की, जिसने प्रेम में दुनिया जलाई और फिर उसी प्रेम में दुनिया को हरा भरा कर दिया।